हरे कृष्णा, राधे राधे। जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आपको और आपके समस्त परिवार को प्राप्त हो, इसी शुभकामना के साथ आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मित्रों, माघ मास की पूर्णिमा का हमारे शास्त्रों में अत्यंत महत्व है। ऊपर से इस बार की पूर्णिमा जो 144 साल बाद लगने वाले महाकुंभ की पूर्णिमा है, तो इसका विशेष महत्व है। हमारे पुराणों के अनुसार माघ मास की पूर्णिमा के दिन 33 कोटि देवी देवता धरती पर आते हैं और माघ मास में त्रिवेणी गंगा में स्नान करते हैं। इस शुभ दिन में 33 कोटि देवी देवता के साथ हमारे पूर्वज भी आज के दिन आते हैं और प्रयागराज में स्नान करते हैं, साथ ही अपने घर में भी जाते हैं। इस शुभ संयोग में यदि स्नान कर लिया जाए किसी भी पवित्र तीर्थ में, यदि आप पवित्र तीर्थ में ना जा पाए तो घर में ही स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर भगवती गंगा का तीर्थराज प्रयाग का स्मरण करके स्नान करें तो अवश्य ही प्रयागराज में स्नान के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। फिर अपने पितरों के लिए यदि आप से हो सके तो श्राद्ध तर्पण अवश्य करें, न हो सके तो दान करें, क्योंकि आज के दिन किए गए दान से भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा, पूर्वज की कृपा, साथ ही धन संपदा, लक्ष्मी, यश, सुख, सौभाग्य तथा उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। यदि इस दिन आप दान दक्षिणा करते हैं तो और दिनों से अधिक 32 गुना फल प्राप्त होता है। इसके अलावा माघी पूर्णिमा को इसी कारण 32वीं पूर्णिमा भी कहा जाता है। दान करने से मनुष्य के सभी तरह के संकट मिट जाते हैं और जातक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए, इससे घर में धन में समृद्धि और बढ़ोतरी होती है। इस दिन भगवती लक्ष्मी जी को अर्पण करने के लिए पीले तथा लाल रंग के सामग्रियां अवश्य अर्पण करना चाहिए। प्रयागे माघ मासे तुन्यम स्नानस्य यद्रवेद 10 अमेघ सहस्रेणे तत्फलम लभते हुए, अर्थात प्रयाग में माघ मास के अंदर 3 बार स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वह फल पृथ्वी में 10,000 अश्वमेध करने से भी प्राप्त नहीं होता। माघे निमग्नः सलिले सुशीते विमुक्त पापा स्त्रीदेव प्रयांति, अर्थात पद्म पुराण में ये वर्णन आता है कि माघ मास में भगवान श्री हरि विष्णु पूजन करने से प्रसन्न नहीं होते, परंतु यदि मनुष्य माघ मास में भगवती गंगा में स्नान कर लेता है तो भगवान श्री हरि विष्णु इतने प्रसन्न होते हैं कि उसे सभी पापों से मुक्त कर अपने चरणों में प्रीति देते हैं और वैकुंठ में वास देते हैं। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को यत्नपूर्वक माघ मास में गंगा स्नान अवश्य करना चाहिए। तो आइए आज की इस वीडियो में हम माघ मास की पूर्णिमा की 2 पौराणिक कथाओं को श्रवण करेंगे। यह पहली कथा श्रीमद् पद्म महापुराण से ली गई है, तो आप ये कथा को मन लगाकर श्रवण करें। कथा अच्छी लगे तो लाइक अवश्य करें और कथा श्रवण करने का पूरा फल प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। एक बार महर्षि नारद जी भगवान देवाधिदेव जगतपति श्री हरि विष्णु के पास गए और उन्हें प्रणाम करके कहा कि हे भगवान, इस संसार में ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने से मनुष्य बिना यज्ञ किए, बिना दान किए बड़ी ही सरलता से पापों से मुक्त हो जाए। इस पर भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि हे नारद, सुनो, मनुष्य पाप कर्म करके इतना पाप एकत्रित कर लेता है कि उसका बोझा उठाने में वह स्वयं असमर्थ हो जाता है, परंतु यदि कोई मनुष्य भूल कर भी प्रयाग में या किसी भी तीर्थ में, नर्मदा में प्रातःकाल माघ के महीने में जब सूर्य मकर राशि में स्थित हो तब स्नान करता है तो उसका क्या फल होता है, तुम वह सुनो। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर सुभ्रत नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहता था।
वह बहुत लालची था। उसका जीवन का बस एक उद्देश्य था कि किसी न किसी तरह से धन कमाया जाए, परंतु धन कमाने के चक्कर में वह भोजन तथा जल भी ठीक समय पर ग्रहण नहीं करता था। इस कारण वह समय से पहले ही बूढ़ा दिखने लगा और कई बीमारियों के चपेट में आ गया, क्योंकि उसे दिन रात बस इसी चीज का भान रहता था कि कैसे न कैसे करके बस धन कमाया जाए। पूरा जब वह बुढ़ापा हुआ तब उसके मन में ये विचार आया कि मेरा पूरा जीवन तो बस पैसा कमाने के पीछे बीत गया, परंतु अब मेरे जीवन का उद्धार कैसे हो। इसी क्रम में उन्हें माघ मास में स्नान का महत्व बताने वाला एक श्लोक याद आया। इसके बाद स्नान का संकल्प ले वह ब्राह्मण नर्मदा नदी में स्थान पर गए और करीब 9 दिनों तक स्नान किया, परंतु खाली 9 दिनों के स्नान के बाद ही उनकी तबीयत खराब हो गई और मृत्यु के समय आ गया। वो सोच ही रहे थे कि उन्होंने जीवन में सत्कार्य नहीं किया, इस कारण उन्हें नरक का दुख भोगना पड़ेगा, परंतु वास्तव में मात्र 9 दिनों तक माघ स्नान के कारण उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। भगवान श्री हरि विष्णु के परम धाम को गए। तेवर प्रेम से बोलिए माघ मास की जय, माघ स्नान की जय। द्वापर युग की बात है। एक समय माँ यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार की उत्पन्न करता, पालन करता तथा संहार करता हो। आज मुझसे कोई ऐसा व्रत कहो जिसको करने से मृत्युलोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की हर मनोकामनाओं को पूरा करने वाला हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे माँ, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। मैं आपसे अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति करने वाली स्त्रियों को चाहिए कि वो स्त्रियां 32 पूर्णमासियों का व्रत करें। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति की प्राप्ति होती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला एवं भगवान शिव के प्रति मनुष्य की भक्ति बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहते हैं, हे कृष्ण, क्या यह व्रत मृत्युलोक में किसी ने किया है और इसके विषय में और क्या है वह भी मुझे विस्तार पूर्वक कहो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे माँ, पृथ्वी लोक पर यह व्रत सबसे पहले किसने किया और उसे क्या फल मिला, यह मैं कहता हूँ, विस्तार पूर्वक सुने। पृथ्वी लोक पर यह व्रत सर्वप्रथम एक प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की एक नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी पत्नी सुशीला अत्यंत रूपवान थी। दोनों ही इस नगरी में बड़े ही आनंद के साथ रहते थे। उनके घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी, परंतु उन्हें सबसे बड़ा दुख यह था कि उनके कोई संतान न थी। इस कारण वो अत्यंत दुखी रहते थे। एक समय उस नगर में एक तपस्वी योगी आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सब घरों में भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेकर अन्य किसी घर से भिक्षा लेकर गंगा के किनारे गया और भिक्षा से प्रेम पूर्वक खाने लगा। धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला कि हे महात्मन, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर की भिक्षा आपने कभी नहीं ली, इसका क्या कारण है। योगी ने कहा, हे धर्मात्मा, मैं निसंतानों के घर भीख नहीं लेता, क्योंकि निसंतानों के घर भीख लेने से मनुष्य को पतितों के घर में अन्न खाने के बराबर पाप लगता है। क्योंकि तुम पतित हो, तुम्हारे कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारा धन खाऊंगा तो मैं भी पतित हो जाऊंगा। इसलिए हे विप्र, मैं तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता। धनंजय यह बात सुनकर बड़ा ही दुखी हुआ और दोनों हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा और आर्त भाव से कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप ही मुझको पुत्र दीजिए। आप मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताइए, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। मुझ पर अवश्य ही कृपा करें। घर में मेरे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है।
परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें, क्योंकि आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगा, हे ब्राह्मण, तुम देवी चंडी की आराधना करो। घर में आकर उसने अपनी स्त्री से सारा वृत्तांत कहा और स्वयं तप के निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर उसने भगवती चंडिका की उपासना किया। भगवती चंडिका की घोर उपासना से भगवती चंडिका प्रसन्न हुई और दर्शन दी। चंडी माता ने कहा कि तुम्हें आज से 16वें दिन में पुत्र की प्राप्ति होगी, परंतु वह पुत्र 16 वर्ष की अल्पायु का होगा। और यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो आटे के दिए बनाना, शिव जी का पूजन करना, परंतु पूर्णमासी के जो है 32 दिए होने, पूर्णमासी 32 होने चाहिए। प्रातः काल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर तुम एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कहना। ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर भगवान शिव का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब भगवान शिव की कृपा से उसे अवश्य ही पुत्र प्राप्ति होगी। जब ब्राह्मण प्रातः काल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा, जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयास किया, परंतु कई बार प्रयत्न करने पर भी वह फल तक न पहुंच पाया। तब उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई और विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की वंदना करने लगा। हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करने वाले, उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का संहार करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दें कि मैं अपने मनोरथ को पूरा कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से वह धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और अत्यंत सुंदर वह आम का फल लिया। उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिला था वह यह है और कोई फल दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए उस फल को लेकर जल्दी से अपनी स्त्री को ला कर दिया। उसकी स्त्री ने अपने पति की कहे अनुसार उस फल को खाया और भगवान शिव की कृपा से गर्भवती हुई। समय आने पर उसे अत्यंत सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवी दास रखा, क्योंकि वह भगवती चंडी की कृपा से प्राप्त हुआ था। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के भांति अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया था, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हुई, कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यह दुर्घटना यदि उनके सामने होगी तो उन्हें अत्यंत कष्ट होगा, वो कैसे सहन करेंगे। इसलिए उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक जाकर काशी में विद्या अध्ययन करे और उसको तुम अकेला कभी मत छोड़ना, इसलिए तो साथ में तुम चले जाओ। 1 वर्ष के पश्चात इसको वापस लौटा लाना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा के साथ विदा कर दिया। किंतु यह बात उसके मामा को और किसी को नहीं पता थी कि यह केवल 1 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। धनेश्वर ने सपत्नी अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ किया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी का व्रत किया। कुछ समय पश्चात एक दिन वह दोनों मामा और भांजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहर गए। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदर, सुशीला, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वह उसकी बारात ठहरी थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया गया तो लगन के समय वर को धनुर्वात हो गया। अस्तु वर के पिता ने अपने कुटुंबियों के परामर्श से निश्चय किया और कहा, यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लग्न करा दूं। बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमको दे दो, जिससे विवाह के लग्न का सब कृत्य सुचारू रूप से हो सके।
तब उसके मामा कहने लगे कि जो कुछ भी मधुपर्क आदि कन्यादान के समय वर को मिले वह सब हमें दे दिया जाए, तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली और अपना भांजा वर बनने को भेज दिया। उसके साथ सब विवाह का रात्रि में विधिपूर्वक संपन्न हो गया। पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि न जाने यह किसकी स्त्री होगी। वह एकांत में इस सोच में गर्म श्वास छोड़ने लगा तथा उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदासीन और दुखी क्यों हो रहे हो। तब उसने सभी बातें बताई जो उसके पिता और उसके मामा के बीच में हुई थी। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाह के विपरीत है। ये कैसे हो सकता है, क्योंकि देव, अग्नि और ब्राह्मण के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति हो और मैं आपकी पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है। मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी, इन बातों को अच्छी तरह विचार लो। परंतु वह दृढ़ विचार वाली थी, बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया तथा रात्रि में वो सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधित वाली एक 9 मल्लिका लगा लो। उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो तथा उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा ये फूल सूख जाएंगे, परंतु जब ये हरे भरे हो जाए तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चय करके समझ लेना, इसमें कोई संशय नहीं। यह समझा बुझाकर वह चला गया। प्रातःकाल होते ही फिर से गाजे बाजे बजने लगे और जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली भांति देखकर अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ रात में मेरा पानी ग्रहण हुआ था, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ। यदि यह वही है तो बताए कि मैंने इसको क्या दिया। मधुपर्क और कन्यादान के समय जो मैंने भूषण आदि से दिए थे उन्हें दिखाए तथा रात में मैंने इससे क्या गुप्त बातें की थी वह सब सुनाए। पिता ने उसके कथनानुसार वर को बुलवाया। कन्या की यह सब बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वह अपना मुंह लेकर चला गया। सारी बारात भी अपमानित होकर वहां से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे माता, इस प्रकार देवीदासी काशी विद्याधन के लिए गया। कुछ समय बीतने पर काल से प्रेरित हो एक सर्प ने रात्रि में उसको डसने के लिए वहां पर आया। उस बिस्तर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु व्रतराज के प्रभाव से वह विषैला नाग भी उसको काट न पाया, क्योंकि उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखा था। इसके बाद मध्याह्न के समय वह स्वयं काल वहां पर आए और उसके शरीर से उसके प्राण को निकालने का प्रयत्न करने लगे, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसी समय भगवान शिव और माँ पार्वती वहां पर आ गए। उसको मूर्छित देखकर माँ पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना किया, हे महाराज, हे भोलेनाथ, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णिमा का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से हे भगवान आप इसको प्राण दान दें। भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान श्री शिव ने उसको प्राण दान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी न रहे तो उसको अत्यंत आश्चर्य हुआ, और जब वह वैसे ही हरी भरी हो गई तो वह जान गई कि वह जीवित हो गए हैं। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई और अपने पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उन्हें ढूंढिए। जब 16 वर्ष व्यतीत हो गया तब देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसे ससुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने ही वाले थे कि वह दोनों मामा भांजा वहीं पर आ गए। उनको आया देखकर उसका ससुर बड़ा ही प्रसन्न हुआ, अपने घर ले आया और फिर उस नगर के निवासी भी वहां इकट्ठा हो गए और सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इसी बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा, हे पिताश्री, ये वही है
जो संकेत करके गया था। तदुपरांत सभी कहने लगे कि भला हुआ जो यह आ गया, और सब नगरवासियों ने आनंद मनाया। कुछ दिन बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत से उपहार लेकर अपने घर के लिए प्रस्थान किया। जब वो अपने गांव के निकट आ गया तो लोगों ने उसे देखकर उसके माता पिता को खबर दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के सहित आ रहा है। यह सुनकर उनके घर वालों को तो पहले विश्वास ही नहीं हुआ, किंतु जब सब लोगों ने आकर वही बात किया तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन थोड़ी देर में देवीदास अपनी माता पिता के चरणों में आकर सिर रखकर प्रणाम किया, और उसकी पत्नी ने अपने सास ससुर के चरणों का स्पर्श किया तो माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्रवधू को हृदय से लगा लिया। दोनों की आंखों में प्रेम आंसू बह चले। अपने पुत्र और पुत्रवधू के आने की खुशी से धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को बहुत सा दान किया और दक्षिणा भी दिया। श्री कृष्ण जी कहते हैं, इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वो जन्म जन्मांतर में वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह व्रत पुत्र पौत्र को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। 32 पूर्णिमाओं का व्रत करने से व्रती की सभी इच्छाएं भगवान शिव और माँ पार्वती पूर्ण करते हैं। तो बार प्रेम से बोलिए भगवान महादेव की जय। मित्रों, यदि परम पावन कथा आपको थोड़ी सी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।